ओ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की पहली कक्षा आप सभी का स्वागत है। भारत में चिंतन की परंपरा, ज्ञान की परंपरा बहुत पहले से रही है। सृष्टि के प्रारंभ से ही हमारे ऋषि मुनि, ज्ञानी लोग भिन्न भिन्न विषयों पर विचार मंथन करते रहे और उस विचार के मूल में ये बात रही कि हमारा ये जन्म क्यों हुआ है, जीवन हमें क्यों मिला है, ये सृष्टि क्या है, ये सब क्यों चल रहा है, प्रयोजन क्या है इसका। मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है और जो भी विचार करेगा उसके मन में ये प्रश्न भी आएंगे। इस संसार में मुझे कैसे रहना चाहिए, मेरे लिए हितकर क्या है, अहितकर क्या है, क्या करने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है, ये सारी बातें। जो व्यक्ति प्रारंभ में विचार नहीं भी करता है तो भी जब वो जीवन जिएगा तो कुछ ना कुछ उसको अड़चनें आएंगी। कहीं सफलता मिलेगी, कहीं अड़चन आएगी, कहीं रोग आएगा, कहीं बाधा आएगी। तो जब बाधाएं आती हैं तो उसे सोचने को विवश होना होता है, आखिर क्यों हुआ ये। तो हमारे प्राचीन ऋषियों ने भी वेदों के आधार पर संसार को देखते हुए बहुत कुछ सोचा और जीवन के बारे में बहुत विचार मंथन किया। ये जीवन का लक्ष्य क्या है, आखिर क्यों ये सब कुछ बन गया, किसने बनाया। तो एक बहुत लंबी परंपरा लगातार चलती रही और ये तरह तरह की विद्याएं अलग अलग क्षेत्र में विस्तार से, वो सब व्यापक रूप से गुरु शिष्य परंपरा से भारत में विशेष रूप से और पूरे विश्व में भी ये चलता रहा। तो इन सब ज्ञान परंपराओं में फिर कुछ विद्वानों ने, ऋषियों ने, साक्षात दृष्टा जो लोग थे, विषय पे अध्ययन किया, उन्होंने बाकी सबके हित के लिए कुछ ग्रंथों की रचना की और अलग अलग दृष्टि से सोचा हुआ, अलग अलग दृष्टि से प्रस्तुत किया गया होने से, अलग अलग विषय को लेने से वो हमारे अलग अलग ग्रंथ बन गए। तो योग दर्शन भी ऐसी ही उस परंपरा का एक ग्रंथ है। जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है और जीवन की सफलता क्या है और कैसे वहां तक हम पहुंच सकते हैं, इसको महर्षि पतंजलि जी ने बहुत कम सूत्रों के अंदर, बहुत छोटे ग्रंथ के अंदर समाहित किया और वो आज योग दर्शन के नाम से प्रचलित है। ये जो चिंतन की परंपरा है, विचार की परंपरा है, इसको दर्शन कहते हैं। एक दृष्टि होती है, उसमें कुछ हम जानते हैं, देखते हैं, जिसके द्वारा हम कुछ समझते हैं, उसको दर्शन कहते हैं। तो किसी एक विषय में क्या दृष्टि हो, क्या ज्ञान हो,
वो अलग अलग दर्शनों में बताया गया, अलग अलग विषयों को केंद्रित करके दर्शन बनाए गए। तो 6 दर्शन हमारे यहां पर प्रचलित हैं। तो उनमें से एक ये योग दर्शन है। और 6 दर्शनों में सबसे अधिक सुना जाने वाला, सबसे अधिक जिससे परिचित हैं लोग बाग, वो योग दर्शन है। योग शब्द बहुत प्रचलित है आजकल, विभिन्न संदर्भों में अलग अलग चीजों के लिए योग शब्द प्रस्तुत किया ही जाता है। तो उससे संबंधित ये दर्शन है योग दर्शन। अब समाज में हम योग शब्द से जो ग्रहण करते हैं, जो जो भी उसका अर्थ लेते हैं, उनके सामने योग शब्द का जो भी अर्थ प्रस्तुत किया जाता है, तो जब योग दर्शन शब्द आता है, ग्रंथ का नाम आता है, तो व्यक्ति ये सोचता है कि उससे संबंधित कुछ बातें यहां पर होंगी। समाज में योग शब्द से जो प्रचलित है वो यहां पर मिले ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि समाज में योग के नाम से कुछ और बातें भी जुड़ी हुई हैं, वो प्रचलित हैं। वो सारी बातें यहां नहीं मिलेंगी। समाज में योग नाम से जो जो प्रचलित है और हमने योग दर्शन का नाम सुना तो हम ये सोचें कि ये सारी चीजें इसी ग्रंथ से निकली हैं, योग दर्शन से ही निकली हैं। ऐसा नहीं है। अन्य भी बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनसे निकली हुई बातें, वहां कही हुई बातें जो आज योग के नाम से प्रचलित हैं, सारी यहां पर नहीं मिलती हैं। ये योग दर्शन योग से संबंधित मुख्य रूप से आध्यात्मिक बातों को बताता है, अंदर की बात को, मन की, चित्त के स्तर की बात को विस्तार से बताता है। आसन आदि कुछ चीजें हैं वो बाहर के रूप में आंशिक रूप से उपयोगी हैं, आवश्यक हैं, उतना ही यहां पर उल्लेख है। आप जब पूरा योग दर्शन पढ़ेंगे आपको पता लगेगा कि यहां आसन के बारे में कितना कहा गया है, प्राणायाम के बारे में कितना कहा गया है। आजकल जो योग के नाम से प्रचलित है उसमें आसन और प्राणायाम की प्रमुखता है और बहुत विविधता है। उनमें जो चीजें स्वास्थ्य के लिए हितकर हैं वो की जा सकती हैं, करनी चाहिए, उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन वो सारी चीजें यहां पर नहीं मिलेंगी हमें, वो दूसरे ग्रंथों में मिलते हैं, उनका प्रयोजन दूसरा है। इस योग दर्शन में योग से संबंधित जो बातें आएंगी वो मन, अंतःकरण, इससे संबंधित अधिकांश बातें उससे संबंधित है। और जो बाहर की बातें हैं भी, शरीर से संबंधित भी, उनका भी प्रयोजन मन को साधने से संबंधित है। योग का मतलब क्या है भाष्यकार स्वयं बताएंगे, सूत्रकार स्वयं बताएंगे। तो यहां योग जिस रूप में प्रस्तुत किया गया वो एक गंभीर रूप में प्रस्तुत है। योग का जो गंभीर रूप है, योग की जो वास्तविक रूप है, जो आंतरिक साधना है, उसी को ही विभिन्न रूप में यहां पर प्रस्तुत किया गया। तो योग दर्शन के रचयिता महर्षि पतंजलि, पतंजलि शब्द से भी आप बहुत परिचित होंगे, वो इसके रचयिता स्वीकार किए जाते हैं। वो भी एक ऋषि थे, महर्षि थे। और इन सूत्रों के ऊपर जो हमें भाष्य मिलता है, संस्कृत की टीका मिलती है, वो महर्षि वेद व्यास की मिलती है। तो वो व्यास भाष्य के नाम से प्रचलित है। और ये सूत्र हैं पतंजलि के बनाए हुए हैं, इसलिए इसको पातंजल योग दर्शन कहते हैं। पतंजलि के द्वारा निर्मित, पतंजलि से संबंधित जो दर्शन है उसको पातंजल योग दर्शन के नाम से कहते हैं। स्पष्टता करने के लिए, क्योंकि योग के बारे में और भी बहुत जगह जो कहा गया है या तो योग शब्द का प्रयोग है, इस दर्शन को विशेष करने के लिए पातंजल योग दर्शन नाम से कहा जाता है। महर्षि पतंजलि, महर्षि पतंजलि के बारे में कुछ विचारधाराएं लोक में प्रचलित हैं। पतंजलि जी अन्य ग्रंथों के रचयिता के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। तो योग दर्शन के रचयिता महर्षि पतंजलि जी, और महाभाष्य जो व्याकरण का ग्रंथ है, गंभीर ग्रंथ है, सूत्रों की व्याख्या की है, उसकी विवेचना की है, सिद्धांतों की विवेचना की है, वार्तिकों पर चर्चा है,
पक्ष विपक्ष बना करके चर्चा है। ये सब सूत्रों के ऊपर नहीं है, लगभग 1/3 सूत्रों के ऊपर है। तो उसके जो रचयिता थे, महाभाष्य संस्कृत के व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं। व्याकरण को 3 मुनियों का माना जाता है। उसमें महर्षि पाणिनि जी हैं, कात्यायन जी हैं और पतंजलि जी। ये 3 को मिलाकर के आज जो व्याकरण चलता है वो ही सर्वाधिक मान्य है, उसी को सब स्वीकार भी करते हैं। उसके जो रचयिता थे उनका नाम भी पतंजलि प्रसिद्ध है। और इस तरह के श्लोक मिलते हैं जिसमें आयुर्वेद से संबंधित भी एक पतंजलि स्वीकार किए जाते हैं। और कुछ लोग उनको चरक संहिता के रचयिता, चरक के रूप में उनको पतंजलि नाम से बोलते हैं। तो ये 3 चीजों को रचने वाले पतंजलि जी ये लोक के अंदर प्रचलित है। इस तरह के अलग अलग ग्रंथों में उद्धरण भी मिलते हैं। लेकिन ये अपने आप में विचारणीय है कि ये तीनों के रचयिता एक ही थे या अलग अलग थे। तो हम जिस तरह से देखते हैं उसमें वैदिक परंपरा वाले भी और पौराणिक भी इन तीनों को एक नहीं मानते, अलग अलग मानते हैं। लेकिन कुछ विद्वान इन तीनों को एक ही मानते हैं। एक श्लोक प्रसिद्ध मिलता है, कुछ 100 साल पहले का ग्रंथ है, और वाक्यपदीयम में भी कुछ वचन ऐसे आते हैं जिससे लोग निकालते हैं। वाक्यपदीयम भी व्याकरण का एक दार्शनिक ग्रंथ है, भर्तृहरि जी का रचा हुआ। तो एक श्लोक बहुत प्रचलित है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन यो अपाकरोत् तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम प्रांजलिरानतोस्मि। एक प्रार्थना की गई, नमन किया गया, अभिवादन किया गया कि उस पतंजलि को मैं नमन करता हूं, हाथ जोड़ करके अभिवादन करता हूं। आदर पूर्वक कथन है कि जिसने योग के द्वारा चित्त के मलों को हटाने के का प्रयास किया, उसके उपाय बताए। योगेन चित्तस्य, योग के द्वारा, यानी ये योग शास्त्र, जिसने चित्त के, मन के, अंतःकरण के मलों को, दोषों को हटाने के लिए विधान दिया, व्यवस्था दी, बताया हमें। योगेन चित्तस्य। और पदेन वाचाम, पद कहते हैं शब्द को, छोटे छोटे जो शब्द होते हैं, टुकड़े होते हैं। तो पद शास्त्र यानी व्याकरण शास्त्र, उसके द्वारा जिसने वाचाम, वाणी के, वाणियों के, वाक्यों के दोषों को धोने का प्रयास किया, दोषों को हटाने का प्रयास किया, ऐसे पदेन वाचाम। और मलम शरीरस्य च वैद्यकेन, और शरीर का जो मल है, स्थूल शरीर जो हमारा है, जो दिखाई देता है, इसके मलों को, मलम शरीरस्य च वैद्यकेन, वैद्य विद्या के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा, यो अपा करो, जिसने हटाया, यानी प्रयास किया हटाने का, जिसने इन तीनों के मल को, मन के, चित्त के मल को योग से, वाणी के मल को व्याकरण से, शब्दशास्त्र से, और शरीर के मल को वैद्यक के द्वारा हटाया। यो अपा करोत, अर्थ तो यही है कि जिसने हटाया, शाब्दिक अर्थ तो यही आएगा, लेकिन सबका तो नहीं हटता है। चित्त में भी सबके मल विद्यमान है, वाणी में भी है, दोष होते हैं, और शरीर में भी है। लेकिन जो जो प्रयास करते हैं उनका हट सकता है, हटा है बहुत लोगों का, उस दृष्टि से है कि जिसने इन तीनों के मलों को हटाया, उस प्रवर मुनि को, श्रेष्ठ मुनि को मैं हाथ जोड़ करके अभिवादन करता हूं। तो ये एक श्लोक बहुत प्रचलित है, और इसमें चूंकि 3 चीजों में पतंजलि का नाम, व्यक्ति एक ही है, जिसकी स्तुति की जा रही है, जिसका अभिवादन किया जा रहा है, वो व्यक्ति एक ही है, पतंजलि। और 3 चीजें बताई गई, 3 शास्त्र बताए गए। तो इस योग शास्त्र के रचयिता महर्षि पतंजलि थे, ये प्रसिद्ध है ही। और व्याकरण के, महाभाष्य के रचयिता पतंजलि, ये भी प्रसिद्ध है ही। अब वैद्यक शास्त्र के लिए पतंजलि प्रचलित नहीं है। इसके अंदर यह कहा गया है
इसमें ये कहा गया है। लेकिन चरक संहिता जो आयुर्वेद का ग्रंथ है या सुश्रुत भी है, तीन मुख्य ग्रंथ जो है, अष्टांग हृदय या संग्रह मुख्य ग्रंथ है, उसमें पतंजलि शब्द आता ही नहीं है। ये लोग कुछ उसको इस श्लोक के आधार पर चरक को महर्षि पतंजलि से जोड़ते हैं, ऐसा प्रस्तुति करते हैं। एक चरक संहिता के टीकाकार एक चरक चक्रपाणी है, उसकी व्याख्या एक बड़े विद्वान हुए, संस्कृत टीका उन्होंने लिखी, संपादन किया यादव शर्मा जी। तो उन्होंने भी इन तीनों को अलग ही माना है। बहुत से पौराणिक व्याख्याकार इन तीनों को एक ही मानते हैं, और ये प्रस्तुति रहती है कि जो वैदिक धर्मी हैं, आर्य समाजी हैं, वो तीनों को अलग अलग मानते हैं। जैसे आचार्य उदयवीर जी ने, राजवीर जी ने, ये इस परंपरा में अलग ही माना जाता है। लेकिन पौराणिक जगत में भी बहुत सारे विद्वान हैं जो इन तीनों को एक नहीं मानते, अलग ही मानते हैं। इनके काल अलग अलग हैं, समय अलग अलग है। अगर पतंजलि मुनि के द्वारा रचित महाभाष्य को देखें तो वो कुछ 100 साल पहले का है, राजा पुष्यमित्र के समय का है। उससे संबंधित वहां पर वचन मिलते भी हैं, उदाहरण मिलते हैं, और कहा जाता है कि वो उनके राज पंडित थे या महामंत्री थे, पुरोहित थे, इस रूप में उसमें विद्वान थे, उन्होंने महाभाष्य की रचना की। लेकिन ये जो योग दर्शन है, ये तो बहुत प्राचीन है। इसकी व्याख्या व्यास जी ने लिखी, और ये व्यास जी हम मानते हैं जो महाभारत के रचयिता थे, वो व्यास जी मानते हैं। तो पतंजलि तो उनसे पहले के होंगे, ये इस परंपरा में स्वीकार किया जाए। वो कितना है, वो पूरा पूरा समय हम निर्धारित नहीं कर सकते, ना कोई विशेष ज्ञान हो पाता है हमें। लेकिन अभी नहीं थे, इसे अभी के नहीं थे, वो पुराने थे। तो आयुर्वेद के चरक संहिता में जहां वर्णन मिलता है अग्निवेश कृते तंत्रे, ये तंत्र कैसा है, अग्निवेश के द्वारा किया है। चरक प्रति संस्कृते, चरक ने उसका प्रति संस्कार किया और फिर कुछ ने और उसमें पूर्ति की। जब खंडमंड हो जाता है, ग्रंथ टूट जाता है, तो उसमें कोई संक्षिप्त होता है, उसको विस्तार कर देते हैं, कहीं छूट गया है उसको बता देते हैं, विस्तार है उसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। ऐसा प्रति संस्कार करने वाले करते हैं। ये परंपरा थी कि मूल ग्रंथ जिन्होंने लिखा वो तो लिखा, लेकिन कालक्रम से जब उसमें परिवर्तन आ जाता है तो बाद का कोई विद्वान उसी में भी संशोधन करता है। अपने यहां ये परंपरा रही है। एक ये माना जाता है कि मूल ग्रंथ जैसा है वैसा ही रहे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। लेकिन जो अति विद्वान होते हैं, इस परंपरा वाले होते हैं, उसमें संशोधन भी करते हैं, वो किया जा सकता है। तो ये चरक संहिता एक ऐसा उदाहरण है, और भी कुछ ग्रंथ ऐसे मिलते हैं। तो ये चरक संहिता भी प्रति संस्कार, ये अगर चरक को पतंजलि मानते हैं तो चरक भी बाद के हैं, बहुत महाभारत के बाद के हैं। तो ये जो हैं व्यास जी से पहले के, हमारे को मुख्य प्रमाण इसी रूप में मिलता है। और जो वाक्य पदीयम आदि के श्लोक मिलते हैं, वचन मिलते हैं टीकाकारों के, वहां सीधे सीधे ये नहीं लिखा है कि पतंजलि एक ही थे। वहां ऐसे लिखते हैं कि जैसे चित्त का मल योग से हट रहा है, जैसे शरीर का मल आयुर्वेद से हटता है, ऐसे ही वाणी का मल इस शास्त्र से हटेगा, यानी शब्द शास्त्र से, व्याकरण शास्त्र से। इस रूप में प्रस्तुति है। लेकिन ये जो श्लोक प्रचलित है, योगेन चित्तम, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम, ये जो श्लोक है, इसके आधार पर लोग वहां सब क्या सोचने लगते हैं, यहां भी तीनों शास्त्रों का वर्णन है, 3 मलों का वर्णन है, तो ये भी पतंजलि के द्वारा है। वहां पतंजलि नाम नहीं लिखा हुआ है, पर वो उसी तरह की दृष्टि से वहां पर देखते हैं। तो वाक्य पदीयम में ये स्पष्ट नहीं है सीधे सीधे कि पतंजलि ने ही तीनों को रचना की है। तो हम यहां इस परंपरा में तो तीनों को अलग अलग मानते हैं। ये योग दर्शन के पतंजलि जी बहुत पुराने हैं, पहले के हैं, महाभाष्य वाले बाद के हैं, और आयुर्वेद के रचयिता, चरक के रचयिता महर्षि चरक अलग हैं, तीनों को अलग मानते हैं। पतंजलि नाम जो है उनका पड़ा, दोनों तरह से नाम होते हैं। एक तो जन्म से ही नाम रखा गया, और एक उनके गुणवाची नाम भी होता है, उनकी विशेषता को देख करके कोई नाम रखा गया है। तो पतंजलि शब्द जो है, इसमें पतत अंजलि, पतत अंजलि, ये 2 शब्द थे। पतत का मतलब जैसे पतंती, पतती, पड़ रहा है, गिर रहा है, गिरने के अर्थ में आता है।
तो इसमें संस्कृत की दृष्टि से कुछ विशेष संधि होती है, इसको शकंद्वादी गण में मानते हैं, और उसमें शकंद्वादिशु पर रूपम वाच्यम। तो पतत, त जो है ये हलंत है और उधर है अंजलि। तो पतत में जो अत है अंत में, प विच्छेद करेंगे तो प अ त अ त, ये विच्छेद है। तो जो अत है अ और त, इसको टी बोलते हैं, और अंजलि का अ, ये मिलकर के पर रूप यानी अंजलि का अ बचता है। तो पतत का केवल पत बचेगा और अंजलि का अ मिल जाएगा, तो पतंजलि ये नाम बनता है। पतंजलि मतलब उसका होगा पतत अंजलिर यस्मिन नमस्कार्यत्वात्। गिरती हैं अंजलियां जिसके नमस्कार के लिए, जिस पर अंजलि हम ये बोलते हैं, जल अंजलि में लेते हैं, ये अंजलि है हमारी। तो जिसके लिए अंजलियां नमस्कार के लिए गिरती हैं, ये गिरने का मतलब है उनको हम अभिवादन करते हैं। ये मतलब है जो बहुत आदरणीय है, जिसको हम आदर से देखते हैं, जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ लिखा, योग दर्शन, वो योग के ज्ञाता थे, पवित्र आत्मा थे, योगी थे। तो जिसके लिए हमारे हाथ जुड़ जाते हैं और हम नमन करते हैं, उसको पतंजलि कहते हैं। जिसमें हमारी उंगली हाथ चल जाते हैं, तो ऐसा जो व्यक्ति है पतंजलि, बहुव्रीहि समास करते हैं इसमें। दूसरा इसी को कि हम जिसको आदर देते हैं, बहुत बार हम पुष्प उनको अर्पित करते हैं, हाथ में पुष्प ले लेते हैं, और पुष्प हम कैसे अर्पित करते हैं, यूं पुष्प अर्पित कर देते हैं, उनके चरणों में अर्पित करते हैं या उनके ऊपर देते हैं, उनके पास में, जैसे भी हम यूं पुष्प यूं देते हैं। तो हाथ गिरता नहीं है, वैसे अंजलि नहीं गिरती है, लेकिन अंजलि में स्थित पुष्प उनके लिए गिरते हैं, हम अर्पित करते हैं, ऐसे हम करते हैं। लेकिन यहां उस अंजलि को ही गिरना शब्द से कहा जा रहा है, जैसे कि अंजलियां उसके प्रति झुकती हैं, गिरती हैं, नीचे झुकती हैं, ऐसा जो आदरणीय है, ऐसे ये हमारे पतंजलि थे। तो ये इनकी अनवर्थ संज्ञा भी कही जाती है कि चूंकि बहुत आदरणीय थे, इसलिए जिनके लिए हर कोई हाथ झुका देता था, जिनके लिए हर कोई पुष्प अर्पित करता था, ऐसे ये महर्षि पतंजलि जी थे। एक और कथा इसके अंदर, पौराणिक कथा प्रचलित है कि एक महिला थी, उनके हाथ में जो आकर के गिरे, हाथ में आकर के जो गिरे, उनको पतंजलि बोलते हैं। तो एक देवी थी, ऐसे नाम कहा जाता है, वो तपस्या कर रही थी। गोपी नाम की कोई महिला थी जो तपस्या कर रही थी, उसके हाथ में सर्प के रूप में जो गिरे, महर्षि पतंजलि को सर्प और उसके पर्यायवाची शब्दों से भी बोला जाता है। तो वो तपस्या कर रही थी और वो उनके हाथ में सर्प के रूप में गिरे, और वो ही ये पतंजलि थे। तो ये पतंजलि अर्थ में पौराणिक संवाद में इस तरह का माना जाता है। ऐसे में जब करते हैं तो अंजले है पतन इति, अंजले है पतन इति ये करते हैं, तो मयूर व्यंजक आदि समास करते हैं इसमें दूसरे ढंग से, पर हम इसमें पहला वाला अर्थ लेते हैं। ये पतंजलि जी जिन्होंने इस शास्त्र की रचना की, वो तो पुरुष ही होंगे। उस सर्प के रूप में जो प्राणी है सरकने वाला, वो नहीं हो सकते, वो रचना नहीं कर सकते। तो हम मनुष्य वाला ही अर्थ लेते हैं, जिसके लिए ये सारी अंजलियां दी जाती हैं। ऐसे महर्षि पतंजलि जी थे जिन्होंने इसकी रचना की, और इसके सूत्रों को हम एक एक करके देखेंगे, और इसके ऊपर हमें ऋषि का भाष्य, महर्षि व्यास जी का भाष्य भी मिलता है, उसको भी हम आगे देखेंगे। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।